जय सिया राम। तो कल तक हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को राजकुमारी शैलजा जी का चरित्र श्रवण करा रहे थे, जिसमें हमने श्रवण कराया कि किस तरह एक लड़का जिसको कुछ भ्रम हुआ राजकुमारी से प्रेम कर बैठा और ये मान बैठा कि राजकुमारी जी भी उनसे बहुत प्रेम करती हैं। अब तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, दिन रात राजकुमारी के ही ख्वाब देखे। मैया से बोल दिया कि यदि राजकुमारी नहीं मिली तो मैं तो अपने प्राणों का ही त्याग कर दूंगा। और वहां से मैया आ गई अपने पुत्र की जान बचाने के लिए राजकुमारी जी के पास और धमकी दे दी उन्हें, यदि आप नहीं आई हमारे पुत्र को समझाने तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि आपके वियोग में मेरे पुत्र अपने प्राण नहीं संभाल पाएंगे और उनके वियोग में मैं भी देह का त्याग कर दूंगी। दो दो हत्याओं का दोष लगेगा आप पे, सब और बदनामी फैल जाएगी आपकी। आपको मेरे घर पे स्वयं आना पड़ेगा मेरे पुत्र को समझाने। जो भी करेंगे अब आप ही करेंगे और किसी से नहीं समझ सकता वो। और यहाँ राजकुमारी जी दुविधा में कि क्या करें। राजकुमारी जी के हृदय में अब अपार दुख। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे सरकार, अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं इस स्थिति से। राजकुमारी बहुत दुखी कि आज कैसी स्थिति में फंस गए हैं। संत हृदय है, ना किसी को ऐसे देख सकते हैं, ना अपने राम जी पे लांछन लगा सकते हैं। क्योंकि यदि राम जी का भक्त कोई गलत काम करेगा तो लांछन तो राम जी पे लगेगा ना। मन में तो यही भाव, जैसे यदि किसी का पालतू कुत्ता है, वे कोई गलती करे, किसी को काट ले, तो लोग कुत्ते को कुछ नहीं कहेंगे, उसके स्वामी को ही तो पकड़ेंगे। वैसे ही हम भक्तों के स्वामी तो हमारे राम जी है ना। यदि हम कोई गलती करेंगे, हम कोई ऐसा व्यवहार करेंगे जो नहीं करना चाहिए, तो दोष तो हमारे ठाकुर जी पे लगेगा। ये भान सदा रहना चाहिए एक भक्त को कि यदि हम अमर्यादित व्यवहार करेंगे तो हमारे राम जी का नाम बदनाम होगा। यही ध्यान में रखकर हर व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा ही विचार राजकुमारी शैलजा के मन में कि यदि मेरे आचरण पे सवाल उठा, मेरी बदनामी हुई, तो सब तो यही कहेंगे ना कि राम जी की भक्त है। देखो कैसे राम जी के भक्त होते हैं, कैसे होते हैं संत, मुख से राम नाम जपते हैं और आचरण इतना बुरा रखते हैं। तो बड़ी दुखी कि अरे मेरे राम जी पे बात नहीं आनी चाहिए। बहुत दुखी मन से गई ठाकुर जी के पास, विश्वनाथ भगवान जी के पास गई, भोले बाबा के पास गई। कहा, हे बाबा, अब हमारी लाज तो आपके हाथ में है। आपके भी इष्ट राम जी है, मेरे भी इष्ट राम जी है, और हम दोनों की इष्ट पे बात आ गई है आज। यदि मेरी बदनामी हुई, मेरी लज्जा पे प्रश्न उठा, तो नाक तो राम जी की भी कटेगी। अब आप बचाइए, हमारी लाज की रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए, कैसे अपने राम जी की, संतों की लाज बचाई जाए। अब भोले बाबा आप मदद कीजिए। तब तो हृदय में प्रेरणा हुई, नाम का सहारा लो, नाम महिमा का विस्तार करो, उस पे अटूट विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो भोले बाबा का आशीर्वाद लिया और चल दी उसी लड़के के घर की ओर। जा तो रही है, लेकिन मन में केवल श्री सीताराम नाम का निरंतर जप चल रहा है। राम जी के नाम पे अटूट विश्वास है कि राम जी का नाम है, हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, राम जी सब संभाल लेंगे, वे कभी कुछ बात बिगड़ने नहीं देंगे, राम जी हमारे साथ हैं। बस यही ध्यान करते करते उस मोहल्ले में पहुंच गई, उस लड़की के घर पहुंच गई, जहां वे एक अद्भुत स्थिति में बैठे हुए थे। निरंतर अश्रुधार बह रही थी, ना कुछ खा रहे थे, ना कुछ पी रहे थे, केवल रुदन, केवल रोते ही जा रहे थे। अपनी मैया की गोद में सिर रख के केवल राजकुमारी का नाम पुकारे और रोए। अब तो ये स्थिति देखी तो राजकुमारी भी हैरान कि ये क्या स्थिति है। यदि इतना प्रेम ठाकुर जी से होता तो आज ठाकुर जी मिल जाते। कैसे संभाले इन्हें, क्या कहा जाए। राजकुमारी को देख के अब तो मैया हैरान कि राजकुमारी आ गई। अपने पुत्र को बोला, देखो राजकुमारी आ गई। अब तो वो प्रेम में विभोर, कहने लगा, हम जानते थे आप अवश्य आएंगी, आप भी हमसे उतना ही प्रेम करती है ना जितना हम करते हैं। अश्रुधार बह रही है और अपने प्रेम का बखान करे जा रहे हैं।
वे यही मानते हैं कि राजकुमारी तो हमारे प्रेम से खिंच कर चली आई, वे भी हमसे बहुत प्रेम करती हैं। राजकुमारी भी कुछ रोक नहीं पाई, कुछ नहीं कह पाई। मन में एक ही विचार, यदि हम मना कर दे कि नहीं करते तुमसे प्रेम, कहीं इसके प्राण ना छूट जाए। ठाकुर जी का जीव है, सर्वत्र हर किसी में राम जी हैं। किसी को दुख ना पहुंच जाए हमारे किसी कृत्य से, कहीं इसके प्राण ना छूट जाए। क्या किया जाए, लेकिन ये भी नहीं सुन सकते कि हम इससे प्रेम करते हैं, ये तो सत्य नहीं। कैसे संभाला जाए इस स्थिति को? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ हाँ, तुम तो हमसे प्रेम करते हो, लेकिन हम तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। राजकुमारी ने एक विपरीत चाल चली। ये सुन के तो माता हैरान, अरे महल में तो कह रही थी हम प्रेम नहीं करते, यहाँ कह रही है प्रेम करते हैं। जरूर महल में डर के मारे बोला, राजकुमारी का ही सब किया धरा है मतलब। माता के मन में यही सब विचार, लेकिन राजकुमारी की एक अनोखी लीला ठाकुर जी की प्रेरणा से अब उस लड़के को कहा, हम तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम तो तुम हमसे कर ही नहीं सकते जितना हम तुमसे प्रेम करते हैं। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी, ऐसा नहीं, सिद्ध करके दिखाओ कितना प्रेम करते हो मुझसे। लड़के ने कहा, कुछ भी कर सकते, जो तुम कहो वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे विवाह कर लो। तब राजकुमारी मुस्कुराई और कहा, ठीक है, एक शर्त है, यदि वो शर्त तुमने मान ली तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, स्वयं आऊंगी तुमसे विवाह करने, अपने पिता को स्वयं मनाऊंगी, लेकिन वो शर्त पूरी करनी होगी पूरी ईमानदारी से। लड़के ने कहा, वचन दिया, जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन हमसे विवाह कर लो, हमें छोड़कर मत जाओ। तब राजकुमारी ने कहा, ठीक है। कहा, मेरे हृदय में तो राम नाम के प्रति अटूट निष्ठा है, लेकिन तुम उसकी महिमा नहीं जानते हो, तो आज से 40 दिन का नियम लो, मणिकर्णिका घाट पर जाओ। मणिकर्णिका एक ऐसा घाट है जहां आपकी अग्नि कभी शांत नहीं होती, जहां दाह संस्कार अंत्येष्टि क्रिया होती है, सतयुग से अग्नि चलती आ रही है, और वहाँ चिता कभी शांत नहीं होती। एक चिता की अग्नि दूसरी चिता में दी जाती है, जितने में वो शांत ना हो इतने में और चिताएं आ जाती हैं। तो अग्नि कभी शांत ही नहीं हुई वहाँ पे, सदा अंत्येष्टि क्रिया चलती रहती है, चिताएं जलती रहती है, जहाँ बहुत वैराग्य का एटमॉस्फेयर सा रहता है। तो राजकुमारी ने कहा, मणिकर्णिका घाट पर जाओ, वहाँ पे 40 दिन तक निरंतर श्री सीताराम नाम का जप करो, भूख लगे तो भोजन पाओ, नींद आए तो सो जाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, कोई समस्या नहीं, जैसे सुविधा हो वैसे रहो वहाँ पे, लेकिन जितने समय जगे रहो, जितने समय होश में रहो, निरंतर श्री सीताराम नाम का जप करो। यदि ये तुमने कर लिया तो 40वें दिन मैं स्वयं दुल्हन का रूप बनाकर हाथ में वरमाला लेकर तुम्हारे पास आऊंगी और तुमसे विवाह करूंगी। तुम्हें बात भी नहीं करनी पड़ेगी मेरे पिता से, मैं स्वयं आऊंगी। अब तो ये सुन के लड़का बहुत प्रसन्न, बस 40 दिन की बात है ना, यदि ये कर लिया तो तुम पक्का विवाह करोगी ना? राजकुमारी मुस्कुराई और कहा, अवश्य, इतना कर लो, केवल 40 दिन निरंतर राम नाम का जप, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई धोखा मत देने की कोशिश करना, हमें सब पता चल जाएगा, हर श्वास में हर एक पल श्री सीताराम नाम जपना, तब मैं स्वयं आऊंगी। तो अब तो लड़का उस धुन में तो मतवाला था ही, राजकुमारी चाहिए ही थी, खूब प्रेम करने लगा था, तो चल दिया घर से तुरंत, आके बैठ गया मणिकर्णिका घाट पे। और जैसा राजकुमारी ने कहा, भोजन, जब भूख लगे तो भोजन करना, प्यास लगे तो पानी पीना, नींद आए तो सो जाना, लेकिन जब तक जगे रहो, होश में रहो, नाम नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे ही किया। 3 दिन तक तो बस राजकुमारी का ही चिंतन बना रहा, राम नाम जपते रहे, राजकुमारी का ध्यान बना रहा कि हे राम, कब बीतेंगे 40 दिन, जल्दी करो जल्दी, और नाम चलता रहा। जब और दिन बीते, 4-5 दिन बीते, तब तो उब गया नाम से, कितना नाम जपे भी तो बहुत मुश्किल काम है, हो नहीं पा रहा, लेकिन प्रेमिका ने बोला है नाम जपना है तो जपेंगे, 40 दिन की बात है, फिर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, कर लेते हैं 40 दिन जैसे तैसे, बिना मन के
राम नाम में जरा सी भी इच्छा नहीं, सारा ध्यान तो राजकुमारी पे। लेकिन प्रेमिका ने कहा है नाम लेना है तो लेते रहो लेते रहो। निरंतर राम नाम श्री सीताराम का जप करते रहे। समय बीता, 10 दिन हो गए। जब 10 दिन हुए तो थोड़ा नियम बनना स्टार्ट हुआ कि कितनी माला हो रही है। माला लेके बैठते, 144 माला पूरे दिन में जैसे तैसे पूरी होती उनकी। लेकिन नियम बन गया कि 144 माला तो कर ही लेंगे एक दिन में। करने लगे। लेकिन सुमिरन केवल राजकुमारी का कि चलो 30 दिन बचे हैं और फिर राजकुमारी मिल जाएगी। और दिन बीते, 15 दिन हुए तो थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगा। थोड़ा थोड़ा अब राम जी का भी ध्यान आने लगा राजकुमारी के साथ साथ। 25 दिन बीते तो अब मन में राम जी थोड़ी लीला करने लगे। राम जी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगे, क्योंकि वह राजकुमारी भी तो प्रार्थना करी है कि हे ठाकुर जी लाज रखना, आपके नाम का भरोसा है, वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। समय बीतता गया, 30 दिन हुए तो अब तो ठाकुर जी का ध्यान बनने लगा। राजकुमारी का चिंतन थोड़ा कम हो गया। अभी भी थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रहता कि 10 दिन और बचे हैं फिर तो राजकुमारी मिलेगी। लेकिन अब नाम में थोड़ा आनंद आने लगा। अब नाम बोझा सा नहीं लगता था। अब आनंद आने लगा कि अब तो जल्दी जल्दी माला हो जाती है हमारी। अब तो खूब आनंद है, कर पाते हैं, अब उतनी बोरियत नहीं होती। उबना छूट गया। अब रस आने लगा नाम में थोड़ा थोड़ा। 35 दिन तक भी इंतजार था कि 5 दिन और राजकुमारी आने वाली है वहाँ। अब तो राजकुमारी के मन में दुगदुगी। तैयारी स्टार्ट की। नाम पे तो खूब विश्वास, लेकिन तैयारी तो करनी थी। दुल्हन का जोड़ा बनवा लिया और ये बनते ही राज्य में चर्चा, सबको पता चल गया ये बात। लड़की की मैया भी तो थी ना, सब जगह ढिंडोरा पीट गया कि राजकुमारी तो 5 दिन बाद एक मेहतर से, एक जमादार से विवाह करने वाली है। सब और ये चर्चाएं। एक दिन बचा है अब। राजा तक भी बात पहुंच गई। अति क्रोध में नंगी तलवार लेकर राजकुमारी के कक्ष में गए, बहुत गुस्से में। वहां राजकुमारी तैयारियों में संलग्न राम नाम का सुमिरन कर रही है और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है कि हे ठाकुर जी, हे मेरे राम जी, लाज रख लेना। दुल्हन का जोड़ा तो बनवा लिया है, लेकिन मेरे जीवन सर्वस्व तो आप हैं। मेरे माता पिता, गुरु, बंधु, स्वामी, सखा सब आप हैं। लाज रखना इस बार। ठाकुर जी का सुमिरन कर रही है, माला कर रही है, अपने राम नाम का कीर्तन कर रही है। और पीछे उनके पिता तलवार लेकर गुस्से में तमतमाए हुए खड़े हैं। कह रहे हैं, जब हम तुमसे स्वयं कह रहे थे विवाह कर लो, तब तो तुमने विवाह नहीं किया, हमेशा मना करती रही। और आज हमारे कुल की नाक कटवाने के लिए एक जमादार के लड़के से विवाह करने जा रही हो। ये सब क्या है? इससे अच्छा तो हम तुम्हें ही मृत्यु ना दे दें। नाक कटवाने आई हो हमारे कुल की। खूब सुनाया, खूब डांटा उन्हें। तब तो राजकुमारी ने बहुत प्रेम भाव से, शालीनता से, अश्रुपूरित नेत्रों से पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, ये तो एक सत्य है जो आप जानते हैं, एक दूसरा सत्य भी है इसके पीछे। राम नाम की अपार महिमा है। आप चिंता ना कीजिए, राम जी हमारी लाज नहीं जाने देंगे। सब बात अपने पिता को समझाई, सब बात बताई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ये सब हमने किया। नाम पे कितना विश्वास है ये आज उनके पिता को समझ में आया। राजकुमारी जी को बहुत अनुभूतियां थी नाम से। खूब लीलाएं करते थे ठाकुर जी उनके साथ, खूब सुंदर लीला दृश्य दिखते थे। सब अपने पिता को बताया आज। अब तो पिता के हृदय में नाम की महिमा जागृत हुई। उनके नेत्र में आंसू कि हमें तो पता ही नहीं था। जैसे कभी मीराबाई हुई, ऐसे ही हमारे घर में हमारी पुत्री एक मीराबाई के समान ये परम भक्ता हुई। प्रहलाद के जैसे हो तुम। इतनी भक्ति तुम्हारे हृदय में कब उजागर हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। हमने तो अभी तक प्रहलाद जी का ही सुना था कि उन्हें नाम में कितनी निष्ठा थी, कितना विश्वास था। प्रत्यक्ष तो हम तुम्हें ही देख रहे हैं। कभी मीराबाई जी ने ठाकुर जी का नाम सुमिरन करके जहर का प्याला पी लिया था, इस विश्वास से कि ये अमृत है। कभी प्रहलाद जी ने नाम पे विश्वास करके अग्नि में जलना स्वीकार कर लिया था। और आज तुम नाम पे विश्वास करके अपना जीवन दांव पे लगाने जा रही हो। ऐसी परम भक्ता को पाकर हम धन्य हो गए।
तब तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप चिंता ना कीजिए, राम नाम की अपार महिमा है, कुछ नहीं होगा कल। ठाकुर जी हैं हमारे साथ, कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप केवल चलिए साथ में, देखिए राम नाम की महिमा अपार महिमा है। अब तो वे दिन आ गया, 40 दिन पूरे। राजकुमारी वही दुल्हन के वेश में सच के हाथ में जयमाला लेके मणिकर्णिका घाट तक आई। सब जनता साथ में जा रही कि देखा जाए आज क्या होने वाला है। राजकुमारी पे उन लोगों को तो संदेह, पर राजकुमारी के माता पिता को अपूर्ण विश्वास। राजकुमारी तो खूब आनंद से अपने ठाकुर जी पे विश्वास करके जा रही हैं। और लड़के की मैया वे तो ढिंडोरा पीटते हुए जा रही कि आज तो हमारे पुत्र का विवाह होगा राजकुमारी से। जब राजकुमारी वहां पहुंची तो देखा वे लड़का आंखें मूंदे ठाकुर जी के ध्यान में मग्न। 40 दिन हो गए। 40 दिन क्या हुए, ठाकुर जी तो उनके हृदय में प्रकट हो गए इतने दिनों में, क्योंकि संत ने बोला था एक कि ठाकुर जी अवश्य तुम्हें मिलेंगे, 40 दिन रुको तुम्हें सब मिलेगा। वे तो सब में राजकुमारी को ही मानता था, लेकिन राजकुमारी तो जानती थी ना कि सब कुछ तो सर्वस्व ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी अवश्य हमें बचाएंगे। तो अब राजकुमारी के विश्वास को रखने के लिए राम जी उस लड़के के हृदय में प्रकट हो गए। और जिसके हृदय में ही राम जी प्रकट हो जाए, इतना परमानंद मिले कि वे आंखें खोले ही क्यों, संसार को देखे ही क्यों। वे नैन ही ना खोले। अब लड़का, उसकी माँ ने खूब जगाया, अरे बेटा उठो, राजकुमारी आई है तुमसे विवाह करने, नैन खोलो। लेकिन उसका मन ही ना करे, ठाकुर जी को निहारने से ही फुर्सत ना मिले जो किसी और को निहारे। लेकिन अब जब बहुत जगाया तो नैन खोले, सामने देखा राजकुमारी खड़ी है, आंखों में अश्रु, दौड़ते हुए दंडवत करते हुए आए राजकुमारी के चरणों में गिर गए। हे गुरुवर, आपने मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति करा दी। ऐसा कह कहकर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आज नैन ऊपर नहीं उठ रहे हैं चरणों से, गुरु के समान है, गुरुवर देव ही है मेरी ये, इनके कारण ठाकुर जी मिल गए। ये भाव देखकर तो सर्वत्र राजकुमारी शैलजा की जय जयकार हो गई। सबको पता चला कितनी संत हृदय हैं वे, क्या होती है नाम की महिमा। राजकुमारी के इस चरित्र से सबको नाम की महिमा का भान हो गया। वे लड़का जो अब संत बन चुके थे, तुरंत अपने गुरुदेव राजकुमारी शैलजा के चरणों में प्रणाम करके नौका में बैठ के विरक्त वेश धारण करके चल दिए गंगा जी के पार। और वहां जाके अब छोटी सी कुटिया बनाई और निरंतर ठाकुर जी के ध्यान में रहने लगे। स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया उस आश्रम में। खूब सारे लोग अब उनके शिष्य भी बन गए, क्योंकि नाम महिमा हृदय में आ गई थी। सब अब राम नाम का सुमिरन करते, खूब सुंदर संत स्थान बन गया वहां पे। सबको राम नाम की महिमा का पता चला। राजा भी समझ गए कि हमारे घर में एक परम भक्ता आई है। सारे राज्य में राजकुमारी की जय जयकार। समय बीता, राजकुमारी ने सोचा क्यों ना एक बार देखा जाए वो लड़का अब कैसा है, ठाकुर जी का सच्चा भक्त बना कि कच्चा है अभी भी। परीक्षा के भाव से शायद गई हूँ, तो नाव में बैठ के पहुंची उनके आश्रम तक। अब तो उनके खूब चेले आदि थे। वे आए और कहा कि राजकुमारी जी, आश्रम में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, तो कृपा कर आप भीतर ना जाइए। राजकुमारी ने कहा कि जाके अपने गुरुदेव से कहिए कि राजकुमारी आई है काशी की, वे हमें मना नहीं करेंगे। तब तो वे गए और कहा, गुरुदेव राजकुमारी आई है काशी की, कहती आपको जानती है, आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, हम किसी राजकुमारी को नहीं जानते। कुछ विचार था मन में, तो मना कर दिया। आके उस शिष्य ने जो की त्यों बात कह दी राजकुमारी से। तब तो राजकुमारी मुस्कुराई और कहा कि अपने गुरुदेव से कहिए, वही राजकुमारी आई है जिनके प्रेम में पड़े थे तुम। शिष्य ने वही सब कह दिया अपने गुरुदेव से, उस लड़के से। तब तो विचार किया उन्होंने और कहा, राजकुमारी से कह दो, वे भले ही वही राजकुमारी हो, लेकिन हम वे जमादार नहीं रहे अब। शिष्य ने आकर कहा तो राजकुमारी के मन में अति प्रसन्नता, और अब की बार कहा कि जाइए गुरुदेव से कहिए, दादा गुरुदेव आए हैं, उनके गुरुदेव हैं हम, तो आपके गुरुदेव के गुरुदेव हैं हम। जाके कहिए
कि गुरुदेव आए हैं। तब तो वो शिष्य गया और कहा अपने गुरुदेव से, भगवान गुरुदेव आए हैं। तब तो वे लड़का जो अब संत बन चुके थे दंडवत करते हुए वहीं से बाहर तक आए, राजकुमारी के चरणों में प्रणाम किया, गुरु के समान खूब पूजन किया, कहा कि आप गुरुदेव ही हैं मेरे, आपको और किसी भाव से नहीं देख सकते, अब हम आप ही हैं जिन्होंने पूरा जीवन बदल दिया, ठाकुर जी की प्राप्ति करवा दी मुझे, कृपा कर पधारी आश्रम में। तब राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं, आश्रम की मर्यादा है, कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती, तो मर्यादा रहनी चाहिए, केवल हम आपके दर्शन करने ही आए थे, खूब भजन कीजिए, ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाइए, खूब आनंद में रहिए। और ये सब कह के राजकुमारी पुनः अपने स्थान की ओर आ गई और वे जो अब संत बन चुके थे खूब प्रेम से वहाँ सेवा करते, ठाकुर जी का सुमिरन करते। तो ऐसी थी परम भक्ता राजकुमारी शैलजा, जिनकी नाम निष्ठा से तो एक लड़के को ऐसा जो प्रेमी था उनके प्रेम में, उसके हृदय में भी नाम के प्रति निष्ठा, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा जगा दी। तो ऐसे होते हैं हमारे ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्त, जिन पे दृष्टि प्राप्त कर दे उसके हृदय में ही प्रेम की, ठाकुर जी से प्रेम की जागृति कर दे, भक्ति का उदय कर दे हृदय में। किसी को भी भक्त बनाने की क्षमता होती है एक भक्त में, सबको अपने रंग में, ठाकुर जी में रंगने की क्षमता होती है एक भक्त में। तो ऐसी परम भक्ता राजकुमारी शैलजा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज राजकुमारी शैलजा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।